कि क्या पाकिस्तान में अब पेट्रोल की प्राइस कभी कम हो सकती है। पेट्रोल की प्राइस है वो 301 रुपए बढ़ा रहे हैं क्योंकि आईएमएफ ने शराइत रखी है, आईएमएफ ने सब कुछ किया है। बिल्कुल यार, आईएमएफ वो तकरीबन 181 रुपए 32 पैसे अब तक जो टोटल प्राइस है ना वो पेट्रोल की बढ़ा चुकी है और ये नहीं है। लेकिन इसके बरक्स बेसिकली हमारे पास जो है ना वो 3 रीजंस आती हैं जिस रिसेंटली 16 अप्रैल 2023 को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो पेट्रोल की प्राइस है उसको 10 रुपए जो है ना वो इंक्रीज किया है। मतलब कि जो पेट्रोल की प्राइस पहले 273 पे थी, उसके बाद 273 कुछ पैसे थी, वो मिला के जो है ना वो पेट्रोल की प्राइस जो है ना वो 282 रुपए हो गई है। ये 282 रुपए जो हाईएस्ट प्राइस है पेट्रोल की कभी भी पाकिस्तान में अगर रही है तो। अब हम सब लोगों के दिमाग के अंदर एक सवाल जरूर आता है कि क्या यार ये जो पेट्रोल की प्राइस हमारी बढ़ी है इसकी बैक एंड पे रीजन क्या है? क्या आईएमएफ की शराइत है या अभी और कितना इजाफा होगा, कितनी प्राइस अभी हमारी और बढ़ाएंगे? वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले मेरे चैनल को काइंडली लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन लाजिम प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की और काफ़ी इंफॉर्मेटिव जो वीडियोज़ हैं वो हमेशा मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी तबीयत है आप सबकी? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ जो आज का ये पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट होने वाला है। मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि आज आपको ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स मिलेंगे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जिससे आपको आइडिया होगा कि जो हमारी पेट्रोल की प्राइस है पाकिस्तान के अंदर वो बढ़ किस लिए रही है। हम इस टॉपिक को मजीद आगे बढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ इसकी हिस्ट्री बताता चलूँ कि जो पेट्रोल की प्राइस है वो आज तक बढ़ी कितनी है। जब इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत था, जब मतलब कि तहरीक एतमाद लाई गई थी 10 अप्रैल 2022 को, तब जो पेट्रोल की प्राइस है वो थी 149 रुपये 86 पैसे। ठीक है, और उसके बाद क्या है जो आज तक मतलब कि जो 16 अप्रैल को लास्ट इन्होंने अपनी जो मतलब कि प्राइस इंक्रीज की है 10 रुपये, तब तक अब तक जो पीडीएम की गवर्नमेंट है वो तकरीबन 181 रुपये 32 पैसे अब तक जो टोटल प्राइस है ना वो पेट्रोल की बढ़ा चुकी है। और ये 11 मरतबा उन्होंने जो अपनी प्राइस है ना वो इंक्रीज किया है, 11 मरतबा। ठीक है, और लेकिन लाजमी नहीं कि उन्होंने सिर्फ पेट्रोल की प्राइस जो है ना वो बढ़ाई है, उन्होंने पेट्रोल की प्राइस को कम भी किया है। जो कम किया उन्होंने पेट्रोल की प्राइस को वो तकरीबन थी 5 मरतबा इन्होंने कम किया। टोटल जो कीमत बनती है वो 49.18 पैसे, मतलब 49 रुपये 18 पैसे जो पेट्रोल की प्राइस है उन लोगों ने अब तक टोटल कम की है। तो अगर हम इसको ओवरऑल मतलब कि जितनी उन्होंने बढ़ाई, जितनी उन्होंने कम की, अगर उसको प्लस माइनस करते हैं तो अब तक जो टोटल प्राइस वो हमारी बढ़ा चुके हैं वो 132 रुपये और 14 पैसे है। अब तक पीडीएम की गवर्नमेंट जो उस प्राइस के अंदर है जो कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट दे रही थी, तो अब तक जो है ना वो तकरीबन आपको मैं बता 132 रुपये 14 पैसे का इंक्रीज जो है ना इंक्रीमेंट वो उसके अंदर लगा चुके हैं। ठीक है, ये तो तमाम था सिनेरियो। अगर हम सब देखते हैं कि जो जनवरी 2023 के अंदर इन लोगों ने आके सबसे बड़ी जो हाईएस्ट कीमत एवर एक टाइम के अंदर बढ़ाई गई जो कीमत है वो 35 रुपए का जो है इन लोगों ने इंक्रीमेंट किया था। ठीक है, और 35 रुपए ये सब अब तक की पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर एक बार में बढ़ाई जाने वाली सबसे ज्यादा कीमत है। और अगर हम सिर्फ देखें कि इन्होंने जो हमारा है मतलब कि सिर्फ और सिर्फ जनवरी से लेकर अप्रैल तक की आप लोग जो है ना 67 रुपए और 20 पैसे 67 रुपए और 20 पैसे जो प्राइस है ना ये टोटल इस टाइम पेट्रोल की सिर्फ और सिर्फ इस न्यू ईयर के अंदर ये लोग बढ़ा चुके हैं। देखिए इसके पीछे ना बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, कोई भी रीजन है, क्या वर्जन है, लेकिन जो गवर्नमेंट ने बताया था वो ये बताया जाए कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये पेट्रोल की प्राइस जो है ना वो इंक्रीज हो गई है, जिस वजह से जो है ना हमें ये प्राइसेस इंक्रीज करनी पड़ रही हैं। लेकिन इसके बरक्स बेसिकली हमारे पास जो है ना वो 3 रीजन्स आती हैं जिसकी वजह से पेट्रोल की प्राइस का जो इंतखाब है ना वो आपका होता है। और वो 3 रीजन्स कौन सी हैं वो मैं अभी आपके सामने रखता हूँ, वो ये है। जो नंबर 1 है वो आईएमएफ है। ठीक है, नंबर 2 डिवैल्यूएशन ऑफ मनी, कि पाकिस्तानी जो पाक रुपीज़ जो है वो आपको पता है कि डॉलर के मुकाबले में वो डीवैल्यू होता जा रहा है। और जो 3rd वन है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो पेट्रोल की प्राइस है वो है। अब देखिए आईएमएफ का बेसिकली हम तमाम लोगों के दिमाग के अंदर एक सवाल आता है कि यार ये पेट्रोल की प्राइस बढ़ा रहे हैं क्योंकि आईएमएफ ने शराइत रखी है, आईएमएफ ने सब कुछ किया है। बिल्कुल यार, आईएमएफ कहता है, हम ये नहीं कहते आईएमएफ, लेकिन आईएमएफ ने ये रिक्वायरमेंट जो है वो अब नहीं रखी, ये उसने पहले ही रख दी थी। और वो रिक्वायरमेंट क्या थी कि कोई भी कंज्यूमर गुड्स आप उसकी कीमत खरीद से नीचे नहीं बेच सकते। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अब किसी भी चीज़ की सब्सिडी आपको कंज्यूमर गुड्स के ऊपर नहीं देगी क्योंकि आईएमएफ की शर्त के मुताबिक आप सब्सिडी नहीं दे सकते। जो भी आपकी प्राइस आपको कीमत खरीद होगी, आपको जो पेट्रोल है वो उसी कीमत खरीद से लेकर उसके ऊपर प्राइस में ही सेल करना है, आप उससे नीचे प्राइस में सेल नहीं कर सकते। जो सबसे बड़ी रीज़न है जो मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि वैलिड भी है वो डिवैल्यूएशन ऑफ मनी है।
अब देखें ना कि जब से ये पीडीएम गवर्नमेंट आई है तकरीबन 100 रुपए का फर्क पड़ चुका है डॉलर की प्राइस में और पाकिस्तान पाक रुपीस की प्राइस के अंदर। तो इसके अंदर आपके अमाउंट जो है ना वो डीवैल्यू हो रही है। आपको इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर्स में परचेज करना पड़ता है। जो आपका ऑयल है, आपको जो ऑयल है वो डॉलर में परचेज करते हैं। जब आप वो डॉलर में परचेज करते हैं तो आपको पेमेंट पाक रुपीस में कन्वर्ट करा के वहां देनी पड़ती है। और इस टाइम जो पाक रुपीस के अंदर डॉलर की प्राइस है वो आप सब लोग बेहतर जानते हैं, मुझे उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे बड़ी जो रीजन है ना वो डिवैल्यूएशन ऑफ मनी है, क्योंकि आप जब यहाँ से ज्यादा पेमेंट देके डॉलर परचेज करेंगे और वहां से फिर ऑयल परचेज करेंगे तो ऑफकोर्स उसकी जो प्राइस है वो आप लोगों को पे करनी पड़ेगी। इस वजह से जो सबसे बड़ी रीजन है आपकी पेट्रोल की प्राइस बढ़ने की है। ठीक है, जो थर्ड वन है वो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस, वो आपको पता है कम ज्यादा होती रहती है। जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, जब वो 150 रुपए लीटर दे रहे थे, तब डॉलर की जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस है वो पर बैरल की बहुत ज्यादा थी। और इस टाइम तो इवन कि वो कम है, लेकिन जो डिवैल्यूएशन ऑफ मनी है उसकी वजह से हम लोग काफी सफर कर रहे हैं। जो एक्चुअल प्राइस है जिसका अभी जिन्होंने 16 अप्रैल को मतलब 2023 को जो उन्होंने प्राइस बढ़ाई है 10 रुपए, मगर जो एक्चुअल तजवीज़ दी गई थी वो दी गई थी 29 रुपए की। मगर जो आपकी पेट्रोल की प्राइस है वो 301 रुपए होना थी। जो आपकी पेट्रोल की प्राइस है वो कितनी होनी थी? 301 रुपए। अब 301 रुपए प्राइस कैसे बननी थी वो भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस होती है प्लस जो साथ उसका एक्सचेंज रेट होता है, जिसे हम डिवैल्यूएशन ऑफ मनी भी कह रहे हैं। एक्सचेंज रेट जो हम मतलब के पाक रुपीस को कन्वर्ट करते हैं डॉलर के अंदर, और डॉलर में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको ओवरऑल जो है ना वो अपना मतलब के डॉलर्स के अंदर वो हम ऑयल परचेज कर रहे होते हैं। और फिर जो सबसे बड़ी चीज है, जो ये एक्सचेंज रेट है, इसका जो इफेक्ट आता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर या पाकिस्तानी अवाम। अब जो इस बार बेसिकली गवर्नमेंट है पाकिस्तान है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो एक्सचेंज रेट का इफेक्ट है वो ट्रांसफर नहीं किया अवाम के ऊपर, जो कि मेरे हिसाब से कर देना चाहिए था। क्यों नहीं किया? उसका इफेक्ट जो है ना वो आपको इन फ्यूचर भी नजर आएगा। उसका इफेक्ट इन फ्यूचर आपको क्या नजर आएगा बेसिकली कि जो यकम मई आने वाली है, यकम मई को इन्होंने पेट्रोल की प्राइस फिर इंक्रीज करनी है, तो वो इसके अंदर जो है ना उसकी प्राइस को आपको मतलब कि इंक्रीज करके आपकी पेट्रोल की प्राइस फिर बढ़ा देंगे। या दूसरा ये हो जाएगा जो मतलब कि पीएसओ और जो तमाम बाकी पाकिस्तान स्टेट वाला बाकी तमाम कंपनीज हैं उनकी वाजिबुल-अदा रकम के अंदर इस अमाउंट को डाल दी जाएगी, लेकिन जो कि नॉट पॉसिबल है। पॉसिबल यही है कि यकम मई को इन लोगों ने प्राइस इंक्रीज करनी है और उसके अंदर जो है ना ये इसका इफेक्ट जो है ना ऑटोमेटिकली आप लोगों पे ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब कि जो पेट्रोल की प्राइस है वो 301 रुपए होने वाली है, ये आप लोग अपने दिमाग के अंदर रख लें। एक्चुअली जो इस टाइम पेट्रोल की प्राइस आपके सामने है 282 रुपए, इसके अंदर अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो जो एक्चुअल पेट्रोल की प्राइस है वो 215 रुपए है। 50 रुपए जो वो लेवी ले रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और उसके बाद जो 12 से 14 रुपए है वो तमाम ऑयल कंपनीज और जितने डीलर्स हैं उनका जो टैक्स है या उनको जो अमाउंट जाती है वो 12 से 14 रुपए जो जाती है पर लीटर के अंदर से, जो कि इफेक्ट आपके पास आ रहा है। जो एक्चुअली जो ऑयल की प्राइस है या मतलब कि पेट्रोल की प्राइस है वो 215 रुपए है, अगर इस टैक्सेस को, लेवी को और तमाम डीलर्स के एक्सपेंस को निकालते हैं। तो एक्चुअली सवाल है वो ये है कि क्या पाकिस्तान में अब पेट्रोल की प्राइस कभी कम हो सकती है? यार मेरे हिसाब से उसकी बेसिकली दो रीजंस हैं। अगर जो आपकी पाकिस्तानी पाक रुपीस की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाए, और वो इंक्रीज होने के सिर्फ दो रीजंस है। नंबर एक कि आपके पास फॉरेन रेमिटेंसेस आ जाएं आपके मुल्क के अंदर, और दूसरा जो है ना जो आपके ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उसके अंदर जो है ना इजाफा हो जाता है। तो इस केस के अंदर आपकी जो पेट्रोल की प्राइस है वो कम हो सकती है, क्योंकि आपका पाक रुपी जो है ना वो स्टेबल हो जाएगा। अगर पाक रुपी स्टेबल होता है तो ऑफकोर्स वो अगर डाउन होता है डॉलर के साथ वो एक्सेप्ट करता है, तो इस केस के अंदर हम सब लोग जो है ना इसका इफेक्ट ईजिली पेट्रोल के ऊपर डाल सकते हैं। हम ओवरऑल प्राइस की अब डिस्कस करते हैं तो आपके सामने इस टाइम मार्केट के अंदर पेट्रोल की प्राइस बहुत ज़्यादा है, जो कि इन फ्यूचर अभी आपकी और भी इंक्रीज होने वाली है। ये अभी प्राइस आपकी और भी इंक्रीज होगी। उसकी रीज़न ये है कि जो गवर्नमेंट ने इस टाइम जो एक्सचेंज रेट का इफेक्ट है वो पाकिस्तानी अवाम पे नहीं डाला, तो ऐसी ऑप्शन वो खुद अपने तरफ से नहीं कर सकते। उन लोगों ने प्राइस बढ़ानी है, जिसका यकम मई का इम्पैक्ट आप लोगों के ऊपर आएगा। और आपकी जो पेट्रोल की प्राइस है वो तकरीबन 301 रुपए होने वाली है, या इससे ज़्यादा भी बढ़ सकती है। अब जो दूसरी इसके अलावा थी क्या थी कि हम पाकिस्तान जो रूस से पेट्रोल परचेज करने वाला, उसका इफेक्ट क्या हम लोगों के ऊपर पड़ेगा? क्योंकि रूस से तो वो सस्ता पेट्रोल ले रहा है, जो तमाम बाकी कंट्रीज को भी वो सस्ता पेट्रोल दे रहे हैं। अगर हम रूस से, जो कि हमारी बात चल रही है, उनसे डील भी हमारी डन है, 27-28 दिन के अंदर जो उनका जो पहली कंसाइनमेंट है वो पाकिस्तान में आने वाली थी, क्योंकि वो सस्ता ऑयल है पाकिस्तान का, अवाम का उसके ऊपर इफेक्ट भी पड़ सकता है, लेकिन हम वो कबल अज़ वक्त उसकी बात नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि शायद पॉसिबल है कि जो उसका प्राइस की जो उसकी प्राइस हमें कम पड़नी है वो शायद जो एक्सचेंज रेट का इफेक्ट इन लोगों ने अवाम के ऊपर से इस दफ़ा नहीं डाला, वो इफेक्ट जो है ना वो अवाम के ऊपर वो डाल दें, और वो जो इफेक्ट है वो बेसिकली उस कम प्राइस वाले पेट्रोल की मद के अंदर आप लोगों तक पहुंचे ही ना। तो लिहाजा शायद आप लोगों को यही पेट्रोल की प्राइस देनी पड़ जाए, या पॉसिबल है कि अगर इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ गया तो पेट्रोल की प्राइस कम भी हो सकती है।
तो ये तमाम की तमाम रीजंस थी पेट्रोल प्राइस पाकिस्तान बढ़ने की। सबसे बड़ी रीजन एक्सचेंज रेट है, जो कि इस पीडीएम गवर्नमेंट की वजह से बहुत हाई चला गया है। खैर मैं इस पीडीएम गवर्नमेंट को नहीं कहता, मेरा एक लॉजिक है, मेरी एक बात है हमेशा कि आज तक पाकिस्तान में जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं उन तमाम की तमाम गवर्नमेंट्स के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि डॉलर की प्राइस कम हो। मुशर्रफ के दौर के अंदर वाज द ओनली इरा जिस दौर के अंदर डॉलर की प्राइस उन लोगों ने स्टेबल कर दी थी 60 रुपीज के ऊपर, और तमाम का तमाम जो इफेक्ट है वो उसके ऊपर जो है ना वो तमाम इकोनॉमी के ऊपर बहुत अच्छा रहा था। और मुशर्रफ का दौर एक ऐसा दौर था या काफ लीग का जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत से तरक्याती काम हुए, पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से तरक्की की, बूम पाकिस्तान के अंदर मार्केट्स के अंदर आया, इंडस्ट्रीज के अंदर आया। सो दैट वाज अ गुड इरा। और उसके बाद फिर अच्छा दौर इमरान खान साहब का जरूर था, ठीक है, जिसके अंदर आप पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। लेकिन बस कुछ कह नहीं सकते। खैर वो टॉपिक मेरा आज नहीं है, मेरा टॉपिक आज ऑयल प्राइसेस था, वो आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की और अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है ना वो मिलती रहे। सी या।